उनके भाषण भाषण ही रह जाते हैं। ये मोदी है। अब मेड इन अमेठी, ये मेड इन अमेठी, मेड इन अमेठी 102 AK-203 राइफलों से आतंकियों और नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से बहुत बढ़त मिलने वाली है। साहब जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजन जी। शुक्रिया सर, समय दिया आपने। बड़े अहम मुद्दे पर मैंने बात करनी थी आपसे, क्योंकि हाल ही में एक बड़ी अहम खबर आई कि भारत 6 और राइफल अमेरिका से 72,000 के आसपास खरीद रहा है और उसे LOC पर LAC पर दिया जाएगा। काउंटर इंसर्जेंसी में भी उस राइफल का इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे लगा कि बहुत जरूरी भी है। जिस प्रकार से आतंकियों के पास M4 कार्बाइन मिल रही है, तो ये जरूरी भी है। लेकिन फिर जहन में सवाल आया कि हम AK-203 भी तो बना रहे थे अमेठी के अंदर, बहुत चर्चा हुई उसकी। अगर वो बन रही है तो फिर इसको हम क्यों खरीद रहे हैं, या फिर वो अब प्रोजेक्ट जो है पोस्टपोन होता जा रहा है? सर क्या अपडेट है? राजेश जी, आपको याद होगा इस प्रोग्राम हमने एक असॉल्ट राइफल का शायद पहले भी किया था आपके चैनल में। जी। और एक मैंने इसके ऊपर 3-4 महीने पहले एक आर्टिकल भी लिखा था चाणक्य फोरम में। जो हमारे पास जो इंसाज राइफल थी उसकी रिप्लेसमेंट कई सालों से ड्यू थी। और एक इंडियन आर्मी की एक डिमांड थी कि हमको एक बेटर वेपन चाहिए। और जो आजकल जो टेररिस्ट के अगेंस्ट एक इस तरीके का वेपन जिसका कैलिबर 7.62 mm हो, क्योंकि एक अगर आप एक दो कैलिबर को कंपेयर करेंगे 5.56 और 7.62, तो आपको ये पता चलेगा कि हम हमारी ट्रेनिंग के टाइम पे एक गोली एक दुश्मन, जो कोई भी रेंज होता था, कोई भी ट्रेनिंग पोस्ट होता था, हमारे एक यहाँ पे एक प्लेकार्ड ऐसा लगा होता था जवानों को प्रोत्साहित करने के लिए कि एक गोली एक दुश्मन। वो इंसाज राइफल के साथ हासिल नहीं हो रहा था, क्योंकि इंसाज राइफल की जो बुलेट है वो डीकैपेसिटेट करती है एक दुश्मन को, उसको मारती नहीं थी, लीथल नहीं थी वो। बट वो तो इसीलिए हमने आपने AK-47 जो राइफल है वो इंडक्ट हुई फौज में। स्पेशल फोर्सेस को पहले दी गई, बाद में आप जानते हैं RR बटालियंस को, और फिर हमारी रेगुलर इन्फेंट्री को भी मिली वो वेपन। दूसरा, हमने टेवोर राइफल, ये असॉल्ट राइफल हमने इजराइल से ली, और ये खासतौर पे स्पेशल फोर्सेस की डिमांड थी। ये एक बहुत ही इफेक्टिव, लाइट वेट और एक रेट ऑफ फायर और इसकी एक्यूरेसी और इसकी मेटलर्जी और इसका डिजाइन सारे बेहतरीन थे, तो इसलिए हमने इसको लिया। बट अब जो सवाल उठ रहा है, देखिए हमने एक सिक्योर राइफल जो है ये 6 सिक्योर राइफल ये हमने 2019 में अमेरिका से ली थी। आपको याद होगा कि जब ये चाइना की ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही थी, तो उस टाइम पे हमने वहां पे LOC के ऊपर हमको ये इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो हमने ये राइफल ली और 73,000 हमने ली। और फिर ये एक रिपीट ऑर्डर अभी गया है 73,000 का। बीच में इस रिपीट ऑर्डर को रोक दिया गया था। सर। और क्यों रोका था? क्योंकि AK-203 राइफल का जो प्लांट है अमेठी में, आप जानते हैं ये प्लांट कोरबा करके जगह है, फैक्ट्री है, ये वहां पे स्टैब्लिश हुआ था। और लास्ट इंफॉर्मेशन ये है कि तकरीबन 35,000 राइफल AK-203 इंडियन आर्मी को सप्लाई कर दी गई। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट है वो है 7,50,000 राइफल। अब
हमारे इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट तकरीबन, हमारे जो इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं और बाकी सोल्जर्स हैं, तकरीबन 8 लाख से ऊपर एक जो रिक्वायरमेंट है। तो टोटल एक प्लानिंग के हिसाब से हुआ था कि पूरे इन्फेंट्री को, हर ओके। एक सोल्जर को AK-203 की राइफल मिलेगी आने वाले वक्त। जी जी। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस राइफल की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है इस प्लांट की, और उसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक गवर्नमेंट को ऐसा लगा होगा कि अभी हम इसका वेट नहीं कर सकते। जी वो डेफिशिएंसीज हैं फौज में, क्योंकि हम इंसास को अगर आपने रिप्लेस करना है तो वो आपको एक टाइम बाउंड आपका प्लान होगा, प्रोग्राम होगा, रोल ऑन प्लान होगा, उस हिसाब से इस राइफल को रिप्लेस करना पड़ेगा। और बिल्कुल सर। इसीलिए मुझे ये इसको लगा कि ये डिसीजन लिया गया। पर एक इसमें कंट्रोवर्सी आ गई। जी सर। कंट्रोवर्सी है कि एक स्टेटमेंट जो विवेक कृष्णन है, आपने सुना होगा, ये ट्रिपल एस डिफेंस के सीईओ हैं। जी बेंगलोर की कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है ये। जी। इस कंपनी ने भी एक असॉल्ट राइफल डेवलप की है, ओके सर। और ये विवेक कृष्णन का दावा है, एक स्टेटमेंट आई है कल, दावा है कि मेरी जो असॉल्ट राइफल है वो वर्ल्ड की, आप किसी भी राइफल के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। ओके। और हमको मौका नहीं दिया। हम बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत हैं, मेक इन इंडिया है, जी जी। पर हम मेक इन इंडिया वालों को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल सर। और पॉइंट है। हमने इस हथियार को इंपोर्ट क्यों किया है? अब वो खास तौर पे जो उनका दावा है, वो बोलते हैं कि ये एक एक्सीलेंट राइफल है, इसकी लिथैलिटी, इसकी रोबस्टनेस, इसकी एक्यूरेसी और रेट ऑफ फायर सब कंपेयर करते हैं इस राइफल से, सिक्योर से। जी और एक और दावा किया है, विवेक जी ने दावा किया है कि अ, हमारी जो राइफल है, आप इसको फील्ड कंडीशंस में इसको टेस्ट करवाएं, ओके। और बाकी राइफल से कंपेयर करवाएं। और हमारा ये दावा है कि ये राइफल खरी उतरेगी। और इस कंपनी ने एक और दावा किया है कि उसके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं आज, जी। यूनाइटेड स्टेट से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, ओके। अफ्रीकन कंट्री से और यूरोपियन कंट्री से। इसका ये मतलब है कि वो ये दावा करते हैं कि अगर हमारी राइफल बाहर के देश लेना पसंद कर रहे हैं और उनको एक्सेप्टेबल है, और जी उनकी फौज को एक्सेप्टेबल है, तो हमारी फौज को क्यों नहीं? बिल्कुल। तो इसमें एक क्वेश्चन मार्क आता है गवर्नमेंट पे, क्योंकि गवर्नमेंट एक जो मोदी गवर्नमेंट है उसने काफी मेक इन इंडिया पे जोर दिया है। जी जी और जी। खास तौर पे हमने ये भी देखा है कि अ, ये गवर्नमेंट ने एक नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट भी निकाली है। जी तकरीबन 2000 से 3000 आइटम नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट पे डाले गए कि हम ये बाहर से नहीं खरीदेंगे, ओके। हम ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। जी तो अभी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि ये डिसीजन क्या मेक इन इंडिया के अगेंस्ट जाएगा? तो जी। उसके ऊपर एक सवाल अभी खड़ा हो गया। दो तीन चीजें मैं आपसे समझना चाहूंगा। एक पॉइंट तो बहुत अहम आपने समझाया कि अगर आप 73,000 सिक्स और राइफल आप खरीद रहे हो तो फिर मेक इन इंडिया के तहत भी तो इन्हें बनाया जा सकता था, और बन भी रही है। भारत में कई अच्छी अच्छी राइफल बन रही हैं, तो अमेरिका की ही राइफल क्यों? लेकिन जिस प्रकार से सर हमने हाल ही में देखा है, जम्मू कश्मीर में चैलेंज बड़े हैं। पहले मिलिटेंट भी AK-47 का यूज करते थे, AK-56 का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब M4 राइफल जब से आई है तब से हम देख रहे हैं कि स्टील बुलेट के साथ जो उसका गठजोड़ है, मेल है, वो बेहद खतरनाक हो रहा है।
क्या उसके मुकाबले के लिए भारत को वाकई में एक ऐसी असॉल्ट राइफल की जरूरत है जो सिक्सौर हो या AK-203 हो, और कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये सिक्स और जो ये राइफल है, ये 4-5 साल हमारी फौज में रही है जी और इसकी बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई। और इस बेसिकली ड्रॉबैक इस राइफल का यही था कि इस राइफल के साथ जो अटैचमेंट्स आनी थी ओके वो हमने ऑर्डर नहीं किए। जैसे इसके जो साइट्स आ रहे थे, जी या अगर हमको रेल्स चाहिए थे जी जिससे हम ग्रेनेड भी लॉन्च कर सकते हैं। आप जानते ओके हैं कि राइफल से ग्रेनेड भी लॉन्च बिल्कुल होता है। तो इस टाइप की चीजें इस राइफल के साथ एड ऑन नहीं आई थी और इसका हमने खुद जुगाड़ किया। हमने अपनी कंपनीज को बोला कि आप इसको तैयार करो, और जो ये इसका बट भी हमने चेंज किया। एक पॉलीमर, इसका लकड़ी का बट होता है, जी वो पॉलीमर का हमने इसका बट बनाया। AK-47 के साथ भी हमने इस टाइप की अपग्रेडेशन की है। ओके तो बेसिकली ये राइफल बहुत ही बेहतरीन राइफल है। जी और जो मैं अगर इस राइफल के ऊपर अगर आप मेरे से कमेंट मांगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फौज के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि इस टाइप की राइफल अभी, जैसे आपने बताया कि टेररिस्ट के पास M4 कार्बाइन और M4 राइफल है, जी और जो एक चैलेंज है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसको स्वीकार करता हूं कि ये प्रोक्योरमेंट जो अभी हमने किया है, आई थिंक 700 750 करोड़ का अमाउंट है, कोई इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है जी 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 जो हमने इसको खरीदा है इस राइफल के लिए। वो एक जरूरत है। बट मैं इसमें एक चीज और भी ये कहना चाहूंगा कि ऐसी जो कंपनीज है जैसे कि SSS डिफेंस, मैं कोई इस कंपनी का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, जी पर मैं इतना इसको कहना चाहूंगा कि ऐसी कंपनीज को भी मौका दिया जाए। प्रोत्साहन हमको देना चाहिए। जी जी अब जैसे कि आपने ड्रोन्स, आपके जितने भी ड्रोन्स आज लद्दाख के बॉर्डर में हैं, 80 से 90% ड्रोन्स हमारे खुद के मैन्युफैक्चर है। हमारा बिल्कुल मेक इन इंडिया एक स्टार्टअप है, इसको जिसने, ये बेंगलोर का ही स्टार्टअप है जिसने जी इस ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करके, और हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इसको डाला है, उसको डिप्लॉय कर रखा है। सेम चीज हमको इन कंपनीज को भी एनकरेजमेंट देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में देखिए, अभी तो आपने इंपोर्ट कर लिया और आपने जी आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, बट आने वाले वक्त में हमको इस चीज के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम अपने देश के अंदर एक इकोसिस्टम डिफेंस का नहीं बनाएंगे, जी इस तरीके की इंडस्ट्रीज हम नहीं खड़ी करेंगे, तो आने वाले वक्त में जो आपको स्पेयर सपोर्ट चाहिए, जो ठीक आपको है एमुनिशन सपोर्ट चाहिए, अब देखिए हमने एमुनिशन नहीं खरीदा, जी अब हम इस राइफल का एमुनिशन हमारे देश में खुद बनाएंगे। ओके तो अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि एमुनिशन अगर आपने उसको नहीं लिया, अगर आपने अमेरिकन एमुनिशन नहीं लिया, और इस एमुनिशन का जो भी प्रोडक्शन है वो इंडिया में होगा, अगर इस टाइप की सोच है तो हमको इस राइफल को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है। जी और बिल्कुल हाँ, और ऐसी कंपनीज को एनकरेजमेंट देने की जरूरत है। जरूरत है। बस एक आखिरी पॉइंट जो मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है, जो 36-37 हजार जितनी भी आर्मी को AK-203 डिलीवर की गई हैं, मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि क्या वो अमेठी में बनी थी या असेंबल अमेठी में हुई हैं। अभी ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा क्लियर करिएगा सर, क्योंकि जो मेरी जानकारी है वो असेंबल अमेठी में हुई है, बनी नहीं है वो। मैं चाहूंगा कि आप इस पे जरूर फोकस डालें। और दूसरा, रूस के साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है सर? 2 स्क्वाड्रन अभी भी S-400 के आना बाकी हैं, उसमें भी डिलीवरी देरी हो रही है। AK-203 भी रूस के साथ ही कॉन्टेक्ट है। कुछ और डिफेंस डील हैं जिनमें देरी हो रही है। कैसे आप देख रहे हैं भारत तो रूस रिश्ते और ये डिफेंस डिलीवरी में देरी? देखिए, पहले तो आपका जो सवाल है कि ये राइफल क्या भारत में मैन्युफैक्चर हुई है, ये राइफल भारत में मैन्युफैक्चर नहीं हुई। जी वो आपका, बिल्कुल आपकी जानकारी सही है कि ये यहाँ पे असेंबल हो रही है।
बल्कि इसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो इस राइफल में लगे। फिट हो रहे हैं। ठीक है अभी सर। पूरी इसकी जो डिटेल्ड के इसमें कितने पार्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर है, कितने बाहर से आ रहे हैं, वो शायद आई थिंक पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है, और ना ही इसका कोई खुलासा अमेठी की जो फैक्ट्री है उनके एमडी ने किया है। वो एक मेजर जनरल है, मेजर शर्मा है, वो जी सर। सर्विंग है। तो उनके साथ भी मेरा कुछ कम्युनिकेशन का एक्सचेंज हुआ है, पर वहां से ये जानकारी नहीं है। पर इतना आपकी बात जो मैं इसको सही मानता हूँ कि इंडिया में ये मैन्युफैक्चर नहीं हो रही राइफल, ये खाली असेंबल हो रही है। आने वाले वक्त में प्रोग्राम है जब बिल्कुल सर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, इस टाइप का है प्रोग्राम। अच्छा, दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि क्या था दूसरा आपका क्वेश्चन? ये जस्ट कि S-400 हो या हाँ, दूसरे डिफेंस S-400। डील हो, और रूस ओके। की तरफ से हाँ देरी क्यों हो रही है? हाँ। अमेरिका भी तो देरी कर रहा है सर, रूस नहीं, अमेरिका भी देरी कर रहा है। अपाचे अमेरिका नहीं दे रहा है, 404 इंजन देने को तैयार नहीं है, रूस भी देरी कर रहा है। यहाँ जो बादल हैं जंग के, वो लगातार और काले होते जा रहे हैं। देखिए, रूस की तरफ से दो इश्यूज है हमको। एक तो लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, जी और रूस की जितनी भी इंडस्ट्री है, जो भी डिफेंस इंडस्ट्री है, वो रूस के लिए एमुनेशन और हथियार मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ऑब्वियसली रूस किसको प्रायोरिटी देगा? जी अपने सेल्फ डिफेंस को देगा, या अपने ऑफेंसिव को देगा, या अपने प्लान्स को देगा, या इंडिया को देगा? तो एक चीज तो वो है कि इंडिया को जो है, इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो उसको कम कर दिया गया है। ओके। दूसरा, एक जियो पॉलिटिक्स का खेल चल रहा है। जियो पॉलिटिक्स का खेल ये चल रहा है कि अभी रूस और चाइना क्लोज आ रहे हैं। जी रूस पाकिस्तान को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। हमने ये भी सुना है कि T-80 टैंक्स पाकिस्तान ने रूस से लिए हैं, और जो पंजशीर उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम जी है, वो भी पाकिस्तान चाहता है कि वो रूस से ले। और रूस को कोई वो नहीं है, आपत्ति नहीं है पाकिस्तान को देने में। बिल्कुल सर। बिकॉज अल्टीमेटली वो ये देख रहा है कि पाकिस्तान अगर हमको पैसे दे दे, हमारी पेमेंट कर दे, तो हम उसको दे दें, कोई भी देश, एज अ मैटर ऑफ बिल्कुल फैक्ट। तो वो चीज ऐसा मत उसको समझिए कि रूस भारत का ही है और किसी का नहीं है। जी हमको अपना जो डिफेंस अपना खुद ही सोचना पड़ेगा। अरे रशिया और अमेरिका तो वो अपने फायदे की अपना सोच रहे हैं। जी दूसरा, जो जो पॉलिटिकल एंगल ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहता कि हम रशिया से कोई भी वेपन अपना डीलिंग्स रखें। और जी वो जेक सलिवन ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, जो उनके एनएसए हैं, कि कुछ देर पहले कि भारत अगर रशिया से हथियार लेने या बंद कर दे, तो हम उसको जो भी भारत की जरूरत है हम हम उसकी पूरी करेंगे। तो जी इस टाइप की स्टेटमेंट जब आती है तो इस टाइप की पॉलिसी आती है। और दूसरा, जो ये जेट इंजन के ऊपर बातचीत हुई थी, उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी रोक लग गई है। तो रूस भी अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेना चाहता है। वो भारत के ऊपर दबाव रखना इसको चाहता है कि आप अगर हमारे खेमे में नहीं आएंगे, जी तो हम आपको एक प्रेफर्ड ट्रीटमेंट शायद हम नहीं आपको ना दे पाए। तो जी अभी ये आने वाला वक्त बताएगा कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो इस गेम को कैसे प्ले करेगी, इस बैलेंसिंग एक्ट को आगे कैसे लेके जाएगी कि रशिया से हमको जरूरत है, क्योंकि 70% हमारा इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन का है। तो बिल्कुल सर। रशिया से तो हम अपने ताल्लुकात तोड़ नहीं सकते, ना उससे कम कर सकते हैं। जी और साथ साथ जो आने वाली टेक्नोलॉजी का जो इक्विपमेंट है, वो हम यूनाइटेड स्टेट से ले रहे हैं, जो स्टेट ओके। ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। और जी 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 वो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के लिए हम यूनाइटेड स्टेट्स पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो शायद हम इन दोनों कंट्रीज के साथ हमको अपनी जो तालमेल झुकाव है, जी
वो हमको रखना पड़ेगा। करना पड़ेगा। और ये बड़ा अहम वक्त है, बड़ा नाजुक दौर भी चल रहा है। लेकिन शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए मेजर जनरल राजन कोचर सर, और इतनी बारीकी से आपने समझाया सर। थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू राजेश जी, जय हिंद।